हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे से टॉपिक का जिसका नाम आपके पास है कि दीवारों में क्रैक्स क्यों आते हैं। और ये जो टॉपिक है हमें जनरली देखने को मिल जाता है, इसलिए आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम क्रैक्स की बात करते हैं तो हमें इसको देखकर ये है आपके पास पता लगाना चाहिए कि इस क्रैक्स के कारण से या फिर हमारे पास ये वॉल को नुकसान कर रहा है या फिर हमारे इस बिल्डिंग को नुकसान करने वाला है। और अगर आप क्रैक्स को अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास ब्रिक के अंदर, ब्रिक वॉल के अंदर या प्लास्टर वॉल है या फिर आपके पास कंक्रीट वॉल है, इनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि कोई पुरानी वॉल में देखने को मिले, जो नई बिल्डिंग होती है उसके वॉल के अंदर भी देखने को आपको ये मिल जाता है। और जनरली अगर हम इसकी बात करें तो यह सेटलमेंट के कारण से होता है या फिर जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर उनके डिफरेंशियल श्रिंकेज के कारण से भी हो सकता है। और अगर मेन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास जो ह्यूमिडिटी लेवल है, सोइल मूवमेंट है और आपके पास शैलो फाउंडेशन है, इनके कारण से भी हमें देखने को मिल जाता है। और ऐसा नहीं होता कि ये सारे क्रैक्स ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ क्रैक्स होते हैं कि जो आपके पास हार्मफुल होते हैं और कुछ क्रैक्स होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन से क्रैक्स आपके पास होते हैं वॉल के अंदर और उसको रिपेयर हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्रैक्स के अंदर कि कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर हम ब्रिक और आपके पास प्लास्टर वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्रैक्स हैं ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल भी देखने को मिलते हैं और वर्टिकल भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम इन क्रैक्स की अगर हम बात करें तो ये जनरली मेटल के ड्राइंग या फिर श्रिंकेज के कारण से आते हैं और इन्हें हम हार्मफुल नहीं कह सकते क्योंकि जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं नए पुराने घर की सभी जगह पर। और अगर बात करें दूसरे क्रैक्स के बारे में तो यह आपके पास इंक्लाइन भी हो सकते हैं, आपके पास स्टेप प्रोफाइल के अंदर भी हो सकते हैं और आपके पास 45 एंगल पे भी हो सकते हैं। और आपके पास अगर इन क्रैक्स की अगर हम बात करें तो यह जो आपके पास क्रैक्स है इनका जो पोजीशन है साथ में इनकी जो विड्थ होती है इनको मेजर करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपके पास वाइडर क्रैक्स हैं वह आपके पास ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नैरो के। और अगर हम इनका मेजरमेंट करते हैं मेजरमेंट टैप से तो अगर ये जो क्रैक विड्थ है अगर 3 mm से कम आता है तो मान के चलते हैं कि आपके पास स्ट्रेस क्रैक्स हैं जो कि हार्मफुल ज़्यादा इतना नहीं होता है। और ये जनरली जो क्रैक्स होते हैं डोर और विंडो फ्रेम के ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं। बट जब आपके पास अगर हम बात करें इनके अगर क्रैक विड्थ की जो 6 mm से अगर ज़्यादा हो जाता है जो कि हम आपके पास जनरली इसके पीछे का कारण होता है स्ट्रक्चरल का सेटलमेंट या फिर सोइल का सेटलमेंट आपके पास इसके पीछे के कारण हो जाता है। और अगर ऐसे क्रैक्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और साथ में इनकी अगर इनकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो अगर ये वॉल के जॉइंट से एक्सटेंड होते हुए जा रहे हैं या फिर आपके पास वॉल और रूफ के बीच में एक्सटेंड हो रहे हैं तो ये दोनों पोर्शन को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। और ऐसे क्रैक्स के लिए हमें सच में आपके पास कुछ एक अच्छा सा मेथड यूज़ करना पड़ता है इसको रिपेयर करने के लिए क्योंकि ये हमारे बिल्डिंग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं कंक्रीट वॉल के अंदर कि वहाँ पे क्रैक्स कैसे आ सकते हैं। जैसे ब्रिक और आपके पास प्लास्टर वॉल के अंदर बात किया था क्रैक्स का, ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। बट अगर यहाँ पे हम इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये वर्टिकल और अगर आपके पास डायगनली पाए जाते हैं तो ये जनरली सेट फाउंडेशन के सेटलमेंट के कारण से होता है। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि अगर जो ये वर्टिकल और डायगनल क्रैक्स हैं टॉप और बॉटम से अगर ये एक्स्ट्रा आपके पास वाइडर होते जा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल वाले केस हो जाते हैं। और इसके अंदर हमें क्या होता है कि इसके पीछे का कारण कि ये जो सोइल आपके पास जो हीविंग होती है या सोइल का सेटलमेंट होता है इन कारण से आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम इसके आगे की अगर हम बात करें क्रैक्स का, अगर ये क्रैक्स अगर आपको हॉरिजॉन्टल मिलते हैं कंक्रीट वॉल के अंदर तो यह साइन होता है कि इम्प्रॉपर डिजाइन का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इन क्रैक्स के साथ में अगर आपके पास वाटर इन्फिल्ट्रेशन का केस भी देखने को मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और ऐसे आपके पास क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर का हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। और अगर इसके साथ में ही बात करें ऑब्जर्वेशन का तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है क्रैक्स को लेकर कि किस क्रैक्स को हम हार्मफुल कह सकते हैं और किस क्रैक्स को हम हार्मफुल नहीं कह सकते तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और अगर हम
हम दूसरे बाकी क्रैक्स की अगर हम बात करें जहाँ पे क्रैक्स आपके पास देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पर आप एक ग्राउटिंग मेथड होता है उसको आप यूज़ ले सकते हैं। और ग्राउटिंग मेथड के अंदर आपके पास सीमेंट और फाइन सैंड को प्रेशराइज फॉर्म करके वहाँ पे फिल कर दिया जाता है। अगर वाइडर क्रैक्स है तो वहाँ पर भी इसका हेल्प आपके इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके साथ में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उसका भी हेल्प के साथ में ज़रूरत पड़ता है। आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, और आपको रियल में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।